नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान अमेरिका के बीच लगातार युद्ध भयंकर होता हुआ नजर आ रहा है। सीज फायर टूटने के बाद अमेरिका ने ईरान पर जहां बड़े हमले किए हैं और ईरान के चाबहार पोर्ट पर बड़ा हमला करते हुए वहां के निगरानी टावर को ढहा दिया। दरअसल चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने 3 दिन तक लगातार बड़े हमले किए। पहला हमला 8 जुलाई को हुआ, इसके बाद अगला हमला किया गया 15 जुलाई को और उसके बाद 16 जुलाई को जो हमला हुआ उससे चाबहार पोर्ट का ये आइकॉनिक मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। जाहिर है चाबहार पोर्ट पर भारत ने भारी निवेश किया है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सवाल यह है कि क्या चाबहार पोर्ट पर हमला सिर्फ ईरान के लिए झटका है या फिर भारत के लिए भी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भारत के अरबों रुपए के रणनीतिक निवेश की उम्मीदें इस पर टिकी हुई हैं। जाहिर है चाबहार कोई साधारण बंदरगाह नहीं है। यह ईरान का इकलौता बड़ा पोर्ट है जो सीधे हिंद महासागर से जुड़ता है और हॉर्मूज स्ट्रेट पर यह निर्भर नहीं है। और यही वजह है कि कई साल से ईरान इस बंदरगाह को अपनी सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन मानता रहा है। लेकिन अब जैसे ही अमेरिका ईरान का युद्ध एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस लाइफलाइन पर बड़े हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं, बड़े अटैक किए गए हैं। आपको बताएं कि अमेरिका की तरफ से किए गए हमले में, पहले हमले में टावर को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन वो गिरा नहीं और इसके बाद दूसरा अटैक इस टावर पर किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह यह टावर खड़ा रहा और इसी के तहत तीसरा हमला हुआ 16 जुलाई को। और तीसरे और सबसे भीषण हमले में आखिरकार मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यही वो टावर था जहां से बंदरगाह में प्रवेश करने वाले जहाजों की निगरानी, नेविगेशन और समुद्री यातायात का संचालन किया जाता था। इधर ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में सिर्फ कंट्रोल टावर ही नहीं बल्कि बंदरगाह की कई महत्वपूर्ण सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही 2 समुद्री पियर्स को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय पुलिस स्टेशन के डॉक पर हमले हुए हैं, वो भी इसकी चपेट में आए हैं। और इसके अलावा हमलों के बाद चाबहार शहर के बड़े हिस्से में जो बिजली आपूर्ति है वो भी ठप पड़ गई। लेकिन इस हमले का असर केवल ईरान तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के आसपास सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसे डेवलप करने में, उसके विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह वही टर्मिनल है जिसके संचालन और इसके मॉडर्नाइजेशन की जिम्मेदारी भारत सरकार की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL संभाल रही है। आपको बताएं कि भारत पिछले कई साल से चाबहार परियोजना में लगातार निवेश कर रहा है। 2018 से भारतीय कंपनी यहां पर इसका जो परिचालन है उसे संभाल रही है। इसके बाद 2024 में दोनों देशों के बीच 10 साल के संचालन को लेकर समझौता हुआ था, जिसके तहत बंदरगाह के विकास और संचालन को और आगे बढ़ाने की जो योजना है वो बनाई गई। उधर भारत अब तक लगभग $120 मिलियन का निवेश इस पोर्ट पर कर चुका है, जबकि भविष्य में भी और बड़े निवेश करने की जो तैयारी है वो भारत की थी, लेकिन उससे पहले ही बड़े हमले इस पर कर दिए गए हैं। और यही वजह है कि अमेरिकी हमले ने न केवल ईरान को ही बल्कि भारत की भी रणनीतिक योजनाओं को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान
मध्य एशिया और इसके आगे रूस तक जो पहुंचने का अहम रास्ता है। इसी पोर्ट के जरिए भारत ने वैकल्पिक व्यापार मार्ग तैयार करने की अपनी रणनीति, पाकिस्तान को बाईपास करने की रणनीति तैयार की थी। वहीं चाबहार पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां से माल सीधे हिंद महासागर के रास्ते आगे भेजा जा सकता है। यही वजह है कि यह बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC की भी एक अहम कड़ी माना जाता है। लगभग 7,200 किलोमीटर लंबे इस व्यापारिक कॉरिडोर का जो मकसद है वो भारत, ईरान, रूस और मध्य एशियाई देशों के बीच माल ढुलाई को लेकर, व्यापार को लेकर जो समय लगता है उसे कम करना है। लेकिन अब जब मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया गया है तो जहाजों की आवाजाही पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर लंबे समय तक यह व्यवस्था पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई तो जहाजों की आवाजाही धीमी हो सकती है, समुद्री बीमा महंगा हो सकता है, माल भाड़ा बढ़ सकता है और जो व्यापारिक लागत है उसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी इसका असर पूरे समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। ईरान की पहले से ही जो स्थिति है वो दबाव वाली है, वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो दबाव झेल रही है और इसका जो अतिरिक्त बोझ है वो भी ईरान पर पड़ सकता है। उधर भारत की उन योजनाओं को भी इसका असर देखने को मिल सकता है, उन योजनाओं पर भी जिनके जरिए वो मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक अपनी व्यापारिक पहुंच मजबूत करना चाहता है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत ने जब तक निवेश किया है वो पूरे का पूरा ही डूब गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि बंदरगाह का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नष्ट नहीं हुआ है। भारत की परियोजना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस हमले ने अनिश्चितता कई गुना बढ़ा दी है और अगर सैन्य तनाव इसी तरह से बना रहा तो ये बंदरगाह, ये पोर्ट लंबे समय तक इसी तरह अपना सामान्य रूप से काम नहीं कर पाया तो भारत की जो रणनीतिक परियोजनाएं हैं उनकी रफ्तार प्रभावित हो सकती है, भारत के निवेश पर भी खतरा मंडरा सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी जो प्रतिबंध हैं और क्षेत्रीय तनाव की वजह से पहले से ही जो कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, वो ईरान से जुड़े जोखिमों को लेकर सतर्क हैं, महंगे बीमा कर रही हैं और ऐसे में इन हमलों के बाद जोखिम और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और इसका सीधा असर समुद्री व्यापार की लागत और इसके अलावा जो वैश्विक सप्लाई चेन है उस पर भी पड़ सकता है। उसे लेकर भी पूरे दुनिया के जो देश हैं वो डरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि जो निवेश भारत ने ईरान के चाबहार में किया, क्या उस पर अटैक जानबूझकर किया गया है? क्या अमेरिका की ये एक सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है? क्योंकि अभी तक भारत ने दोनों पक्षों से लगातार शांति अपनाने की अपील की है, भारत अभी तक तटस्थ रहा है। चर्चा इस बात की है कि पोर्ट के जरिए जो ताकत भारत लगातार बन रहा था, क्या उसे चोट पहुंचाने की भी ये कोशिश की गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।